तुरंत विकृत हो जाती है। सुनकर अपनी कटु आलोचना रोहिताक्षरी को आई उसकी लोभमयी लोचना, माने वो क्षुब्ध हो गई, क्रोधित हो गई। तो तन प्रकृति, क्योंकि प्रकृति की बुराई किसने की? शिल्पी ने की। प्रकृति से क्या लेना है यहाँ? तन, खुद कर। तो इसकी बुराई शिल्पी ने की कि पुरुष का साथ एक कभी नहीं देती है। तो इस बुराई को सुन करके वह प्रकृति लाल हो गई, क्षुभित हो गई। प्रखर किरणों फूटती जैसे जिस आलोक से उसका ललाट तल आलोकित हुआ, जिस पर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी, उस प्रकृति की लाल आंखें लाल हो गई। और उसके ललाट पर क्या लिखा था? प्रकृति नहीं, पाप पुण्य पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, अपितु अपने पद में तत्परा है। देखो, पहले शिल्पी ने प्रकृति के लिए बुरा कहा कि किसी कभी साथ नहीं देती है, ये नश्वर है, इसको जलाया जाता है, अंत में इसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि इसका स्वभाव अच्छा नहीं है। इस प्रकार के वो तन के बारे में सुन के वो प्रकृति के भाग में क्या लिखा है कि प्रकृति नहीं, पाप पुंज पुरुष है, माने आत्मा। आत्मा ही पापी है। कभी तन शरीर को पापी कहते हैं क्या? पापी किसे कहते हैं? आत्मा को, जीव को। जीव आत्मा को भी पापी कहते हैं। इसीलिए वो प्रकृति कह रही है कि प्रकृति नहीं, पाप पुंज कौन है? पुरुष है। प्रकृति की संस्कृति परंपरा पर से पराभूत नहीं हुई, कि तो अपने पर में तत्परा है। कह रही है प्रकृति कभी विकृत नहीं होती, यानी तन है, पुद्गल है, जो पुद्गल ही रहता है। लेकिन जो आत्मा है ना, जीव है ना, वो पुद्गल से चपेट में आकर के पुद्गल से प्रभावित हो जाता है और आत्मा विकृत हो जाता है। आत्मा विभाव को प्राप्त हो जाता है, स्वभाव को छोड़ देता है। जब स्वभाव को छोड़ देता है और वह पुद्गल से प्रभावित होकर के विभाव परिणति उसकी हो जाती है, वो पाप पुंज हो जाता है। अब प्रकृति करती, बताओ अब गुरु कौन है? पाप पुंज कौन है? क्योंकि आत्मा नहीं स्वभाव छोड़ता है, प्रकृति कभी स्वभाव नहीं छोड़ती है। प्रकृति तो अपने स्वभाव में ही रहती है, आत्मा स्वभाव छोड़ देता है। जानना देखना बीत लाभ में सहज निर्मल के स्वभाव में वो सब संसारी आत्मा विकृत हो चुकी है, विभाव परिणत में आ गया। इसलिए पाप पुंज पुरुष है, प्रकृति नहीं है। पुरुष को पुरुषार्थ के रूप में कुछ उपदेश और अपने से विपरीत बनोगा पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो से हे पुरुष। पुरुष के लिए क्या कहे प्रकृति? यदि तुम्हारे विपरीत है हम, तो क्यों पकड़े हो तुम? छोड़ना हमें, जो तुम्हारे हैं, तुम्हें तुम्हारे सगे हैं और उसको पकड़ो। तुम क्यों पकड़े अपने विपरीत पनों का फूल? पर को कदापि मत पकड़ो, सही सही परखो से हे पुरुष। हे आत्मा, हे चेतन आत्मा, तुम शाश्वत आत्मा हो, चैतन्यवान हो और तुम्हारे अंदर गुणों का खजाना है। इन सब छोड़ करके तुम पर को क्यों पकड़ रहे हो? पर की ओर झुकाव क्यों हो रहा है? एक पुरुष के लिए उपदेश दिया जा रहा है। इसीलिए पर को पकड़ करके ही तुम विकृत हो गए हो, विवाह परिणति में ढल गए हो। किसी भी मन में मन मत वहां पर रखो, पर हो से पल भर परखो पाप को हो, अपना लो से। क्या कह रहे हैं? किसी विधि मन में मत पाप रखो, मन में पाप मत रखो, किसी भी प्रकार की बुराइयां मत रखो, कलुषता मत रखो, पर खो, माने जो पर है उसको खोलो, मत रखो अंदर जो पर है, अपना नहीं है तो क्यों उसको अंदर रखे हो? अंदर क्यों उसको पलका रहे हो? उसको खोलो, माने उसको नाश कर दो, उसका नष्ट कर दो पर को। इसलिए पर खो उसे पल भर
समझ लो, पहचान कर लो उस पाप का। और फिर भी जो निर्मित हो, फिर परखने के बाद जो निर्मित हो जाता है, जो तुम्हारे समझ में आ जाती है, उस वो अपना जो है उसको अपना लो। अपना क्या क्या है? जो खो देता है, जिसे कहते हैं दूध, यदि पानी को खो देता है तो खोआ बनता है ना? उसका नाम क्या है? खोआ। खोआ का अर्थ क्या है? उस दूध ने जो पर था, दूध का स्वभाव अलग और पानी का अलग है। दूध के अंदर पानी था, तरल था, उस तरल का, वो तरल कैसा था? उसके अंदर पानी था, तो उस पानी को उसने तप के माध्यम से क्या कर दिया? खो दिया, खोआ बन गया। और जब खोआ बन गया तो स्वादिष्ट, मिष्ट और पौष्टिक बन गया। ऐसा ही यह आत्मा अभिसंसारी अवस्था में पानी से मिला हुआ है, उसके अंदर पर मिला हुआ है। कौन सा पर है? विभाव पर, गर्व और मोह, उसको जकड़ के बैठा हुआ है। वह अपने परिणामों से, अपने भावों से जो पर को पकड़ा है, इसलिए तरल है, और इसीलिए तरल है, इसीलिए संसार में बह रहा है। उसका बहाव कब तक रहेगा? जब तक तरल रहेगा। जब कब तक तरल रहेगा? जब तक वो पर को पकड़ा रहेगा। इसीलिए खोलो। यदि पर को खोलोगे, उसको नष्ट कर दोगे, तुम भी खोआ बन जाओगे, मिष्ट, स्वादिष्ट, गरिष्ठ, पौष्टिक बन जाओगे। तो वो शुद्ध तत्व, शुद्ध स्वरूप जो दूध का है, वो भी आत्म तत्व शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। कब? पर को खोएगा। पर को कब खो सकता है? जब पाप को परखा जाएगा, परखेगा, मतलब उसकी पहचान करेगा कि पाप क्या है, पाप क्या करता है। पाप के उदय होने से हमारी गति, हमारी स्थिति किस प्रकार की होती है, हमें कितना कष्ट होता है इन कलुषताओं से, इन पापों से, इन अशुभ कर्मों से, अशुभता से। इस प्रकार से जो परखेगा, माने समझेगा, पहचानेगा, तब उसको खोलने के लिए तत्पर होगा। इसलिए परखो, फिर खो, तो वो अपना लो, अपना लो उसे। जो खोने के बाद फिर जो बचता है उसको तुम अपना लो। अपना, अब पर को खोने के बाद बचा क्या? स्व क्या है? आत्म तत्व है, वही बचा है, वही अपना है, उसी को अपना लो। अब उसको उपदेश दिया जा रहा है पुरुष को, तुमने अनादिकाल से पर को अपनाया, तरल हुई और बनते रहे, अब उसको खोने का प्रयास करो जिसको पकड़ा है। पकड़ा कौन है बताओ? आत्मा ने कर्म को पकड़ा या कर्म ने आत्मा को पकड़ा? कैसे? एक दूसरे कैसे? यदि आत्मा उस प्रकार का परिणाम नहीं करता तो कर्म क्या अपने आप आते क्या? तो संस्कार कहाँ से आए? संस्कार को क्या मिटाया नहीं जा सकता क्या? या संस्कार कहे करके उसकी ओर नजरअंदाज करके ऐसे ही संस्कार में रहना है क्या? संस्कार को मिटाया भी जाता है, संस्कार को सुधारा भी जाता है। और जिसने सुधारा, जिसने समझा, और जो संस्कार जो अनादिकाल से है उसको छोड़ने का, उसको सुधारने का प्रयास किया, तो उस प्रयास में वह पारंगत हो गए, और पारंगत होकर के उस लक्ष्य को भी प्राप्त करके मोक्ष को चले गए। लेकिन ऐसा करने के संस्कार है तो प्रयोग नहीं पाएंगे। ये सोचो, संस्कार ठीक है, सबके थे, जब भगवान बन गए वे भी संस्कारी थे, उनके भी संस्कार थे, लेकिन वो संस्कार को कैसे छोड़ दिया उन्होंने? पुरुषार्थ है, हमारे अंदर राग द्वेष के संस्कार है, कषाय करने के संस्कार है, वो कषाय उदय में आएंगे, हमारे आत्मा को परिणाम वैसे कराएंगे। लेकिन यदि हम स्वरूप समझे हैं तो उस समय जागृत होकर के उस समय हम अपने निमित्त मिलने के बाद भी, और उस निमित्त को पा करके कर्म करने के बाद हम उसमें जागृत रहेंगे,
जब क्रोध मान माया किसी भी प्रकार की निमित्त ना हो, उसका रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर नहीं पड़े, इतनी जागृत बने, तो यही सावधानी, यही पुरुषार्थ हमारे संस्कार को मिटा देगा। तो कौन करेगा? स्वयं करना पड़ेगा। इसीलिए आत्मा ने कर्म को पकड़ा है। आत्मा स्वयं विभाव परिणति में होकर के कर्मों को अपना लिया है, कर्मों को बांध लिया है। बंदर होता है ना, बंदर क्या करता है? जब एक घड़े में चना भरे हुए थे और वो बंदर को वो घड़ा मिल गया जिसमें चना भरे थे, और उस घड़े का मुंह कैसा रहता है? छोटा रहता है, और बंदर ने हाथ डाल दिया मुट्ठी में और मुट्ठी बाहर नहीं आ रही। क्यों? अब वो बहुत प्रयास कर रहा है और हाथ निकालने का, यहाँ वहाँ, अब वो निकल नहीं रहा है। अब बंदर बहुत परेशान हो रहा है। एक मनुष्य ने देख लिया, तुम छोड़ो उसको, तो परेशान हो रहे हैं वो मटके को। वो कहता है मटका ने मुझे पकड़ लिया है। हाँ, ये मटका ने, इस घड़े ने मुझे पकड़ लिया, छोड़ नहीं रहे, छोड़ नहीं। बताओ पकड़ा कौन है? बंदर ने पकड़ा है कि मटका ने पकड़ा है? अब उसको ऐसे समझाना पड़ेगा, बंदर भी ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, प्रैक्टिकल में ऐसा करना पड़ेगा, तब वो छोड़ेगा। उसको समझ में नहीं आ रहा, वो समझ रहा है कि वो ऐसे निकालने का प्रयास कर रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि अंदर कुछ चीज है और हाथ को पकड़ लिया है। उसको इतनी समझ नहीं आ रही है कि मुट्ठी बांध दिया है, इसलिए मुट्ठी बांधने के कारण हमारे हाथ बाहर नहीं आ रहा, और वो समझ रहा है कि हम, ये घड़े ने मुझे पकड़ लिया। ऐसे ये संसार आपने क्या समझ रहा है? ये कर्म ने मुझे पकड़ लिया, ये संसार जीव हमें पकड़ लेते हैं, ये हमें बांध के रखते हैं। आत्मा स्वतंत्र है, जैसा रहना चाहे रह सकता है, जैसे करना चाहे कर सकता है, लेकिन हम